Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक शब्द में अगर एक वाक्य में बोलना हो इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि ऐसा फ्रैक्शन जो आपस में बराबर हो। सिंपल। जैसे मैं बोलूँगा क्या ये दोनों, मान लो ये 2 है, ये 2 है, क्या ये बराबर है, इक्वल है? तो आप बोलोगे हाँ भाई ये तो दोनों इक्वल है। इसी तरह अगर मैं पूछूं 1/2 1/2 क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे ऑफ कोर्स दोनों इक्वल है। बस अगर इक्वल है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ब्रेड का एग्जांपल लिया था, रोटी का, स्टार्टिंग में, राइट? मान लीजिए अपने पास ये एक रोटी है और इसको हमने 4 भाग में बांट दिया। तो हमारे पास कितने भाग हो गए? 4 भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। 4 भाग हो गए। एक रोटी के 4 टुकड़े हो गए। मैंने बोला कि भाई देखो हमने बराबर बराबर भाग में तोड़ने का कोशिश किया है, ठीक है? तो प्रत्येक भाग कितने का होगा? याद है, एक रोटी है उसके हमने 4 टुकड़े किए। प्रत्येक भाग 1/4 1/4 हुए कि नहीं हुए? हाँ भैया हुए। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। बेसिकली हर एक भाग एक दूसरे के बराबर है। तो हर एक भाग एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुल्य है, इक्विवेलेंट है, यही मतलब हुआ। तो आप बोलोगे ये कंसेप्ट है। हाँ ये कंसेप्ट है। अभी आपको दिख रहा है कि सभी 1/4 1/4 लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मुझे बताइए 1/2 और 3/6 क्या ये दोनों बराबर है? क्वेश्चन क्या है, क्या ये दोनों इक्वल है? इसी को दूसरे चीज में बोल दो, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? बराबर या समतुल्य एक ही शब्द है। क्या ये बराबर है? कैसे पता करोगे? अब क्या हो गया, गाड़ी फंस गई। अब हमें पता नहीं चल पा रहा है ना? ये 1/2 है और ये 3/6 है। हमें पता ही नहीं चल रहा है ये बराबर है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए? तो हम लोग चेक करने के लिए ना, बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान। दो तरीका जो है, वो पहला है कि सेम नंबर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय सेम नंबर। दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। नहीं समझ में आया भैया? कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि 1/2 और 3/6 क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है? तो हम बोलेंगे देखो भाई हम दोनों मेथड से एक बार ट्राई करते हैं। हम पहला डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा, डिवीजन करने से किसी भी चीज के टुकड़े होते हैं। डिवीजन किसी भी चीज को करो, जैसे एक रोटी के हमने डिवीजन किए, 4 टुकड़े में डिवाइड किए, तो सारे टुकड़े छोटे छोटे हो गए। तो बेसिकली जब आप टुकड़ा करते हो, जब आप डिवाइड करते हो, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो डिवीजन से चीजें घटती हैं, कम होती हैं। तो हमें 1/2 और 3/6 इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो 1/2 को 3/6 बनाने की कोशिश करेंगे, या तो 3/6 को 1/2 बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? चलिए पहला एक काम करते हैं कि 1/2 को 3/6 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उल्टा करेंगे। अच्छा, 1/2 को 3/6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो ऊपर 1 है इसको 3 बनना पड़ेगा, और नीचे जो 2 है इसको 6 बनना पड़ेगा। किसी एक को, चलो मैं 1 को 3 बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप 1 को 3 बनाने की कोशिश करोगे तो कितने से गुना करना पड़ेगा? 3 से। पहले इसको डाइजेस्ट कीजिए। अगर मैं 1 को 3 बनाने की कोशिश करूं तो मुझे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3। और अगर आप एक बार, ये आपका न्यूमरेटर है अंश, ये आपका डिनोमिनेटर है हर, किसी को भी अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो फ्रैक्शन में, तो दोनों को सेम ही नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना। अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हम लोग ये दूसरा मेथड से चल रहे हैं। तो ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो।
एक को हमने 3 बनाने की कोशिश की, 3 बन गया। क्या सेम ही नंबर से 3 से ही अगर मैं नीचे को भी गुना करूं, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूं, तो वो कितना होता है? 2 इंटू 3 6। देखिए 3/6 बन गया कि नहीं? इसका मतलब 1/2 और 3/6 दोनों क्या है? बराबर है, इक्विवेलेंट है। कितना इजी है। अब दूसरा मैंने बोला या तो आप 3/6 को 1/2 बना लो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। कैसे? देखिए मैंने बोला 3/6 को आप 1/2 बना दो, चेक करो कि बनता है कि नहीं। नहीं बनेगा तो इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे 3/6 को अगर मैं 1/2 बनाने की कोशिश करूं, आप बताओ 3 को मुझे 1 बनाना पड़ेगा कि नहीं, और 6 को हमें 2 बनाना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो हमें पता चलेगा। अगर बराबर होंगे, 3 को मैं अगर 1 बना पाऊं और साथ ही साथ 6 को भी 2 बना पाऊं किसी तरह, एक ही नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है, तो हो गया हमारा काम। अगर नहीं बन पाया तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो आप बताओ मुझे 3 को अगर मुझे 1 करना हो तो हमें भाग ही तो करना पड़ेगा। किससे? 3 से। कि भाई 3 को 3 से भाग दो, 3 को 3 से भाग दो, 1 आ जाएगा। तो हमने 3 को 3 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 1। तो हम क्या करेंगे? 3 को 3 से भाग देंगे और हमारा 1 आ गया, ऊपर हो गया। अब नीचे को भी क्या करेंगे? 3 से ही भाग देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होता है कि नहीं? देखिए ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब 3/6 को हमने ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिवाइड करने पे मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब 3/6 और 1/2 दोनों सेम ही है। ये हमेशा नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो हमेशा होगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं। चलिए 2/3 और 8/15। मैंने पूछा बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं, इक्विवेलेंट है या नहीं। आप पॉज कीजिए एक बार, किसी का भी आप देखिए, गुना भाग जो भी करना है करके देखिए, बताइए। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे सेम करने की कोशिश करेंगे। जैसे 2 है यहाँ पे, तो इस 2 को हम लोग 8 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अंश 2 है, इस अंश को 8 बनाने की कोशिश करते हैं। तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 4। 2 इंटू 4 8। तो चलिए भाई 2 इंटू 4 हमारे पास कितने हो गए? 8। अब क्या करेंगे? सेम ही नंबर से नीचे भी गुना करेंगे 4 से, कितने हो जाएंगे? 12। ऐसा करने पे आप कुछ भी कर लो, ऐसा करने पे हमें मिला कि भाई 2/3 और 8/15 बराबर नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ऐसा तो कर सकते हैं ना 3 इंटू 5। ठीक है, वो भी देखते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं मन में कि 2/3 और 8/15 है ना, आप उल्टा करो। आप पहले क्या करो? 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो कर दिया, नीचे 15 हो गया। लेकिन ऊपर भी तो 5 से करोगे। मैंने क्या बोला? सेम नंबर से डिवाइड भी करो, मल्टीप्लाई भी करो, तभी वो नंबर सेम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो 3 इंटू 5 तो 15 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो जाएंगे ना। बराबर हो पाए इसके? नहीं हो पाए। इसलिए 2/3 और 8/15 इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्विवेलेंट। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक काम करो, मुझे कंडीशन लिख के दो, कंडीशन फॉर इक्विवेलेंसी। तो फॉर एग्जांपल a/b आपका एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए f1 एक फ्रैक्शन है a/b, और दूसरा फ्रैक्शन है आपका f2, वो है c/d। ये दोनों f1 और f2, फ्रैक्शन 1 और फ्रैक्शन 2, या a/b और c/d, क्या दोनों आपस में बराबर है? ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर होने के लिए a और c दोनों को बराबर होना पड़ेगा। बेसिकली ऊपर वाले को ऊपर से बराबर और नीचे वाले को नीचे से बराबर होना पड़ेगा। मतलब a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी होना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई f1 f2 बराबर तभी होगा जब a और c बराबर होगा और b और d बराबर होगा। किसी भी तरह आप गुना करके या डिवाइड करके, आपको ये भी कंडीशन पता है कि कैसे गुना करके कैसे भाग करके। इसी को अगर आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो कुछ और एक फैक्टर करके आएगा,
आपने ऐसे फैक्टर पढ़ रखा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, a इक्वल टू सम मान लीजिए k इंटू सी और b इक्वल टू सेम k इंटू डी। मतलब आप भी तो वही करते थे। ये क्या k क्या है बेसिकली, ये k यही है यहाँ पे जो आप कर रहे हो, ये चीज यहाँ पे जो आप कर रहे हो, 4 मतलब जितने से डिवाइड कर रहे हो उतने से नीचे भी डिवाइड करो, जितने से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, यही चीज वो के है। तो अभी इतना मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये सोचना है कि देखो भाई F1 F2 तभी बराबर होगा जब A और C किसी तरह बराबर हो जाए। और जैसे आपने A और C को बराबर किया वैसे B और D को भी बराबर करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो F1 और F2 बराबर नहीं, अगर हो गया तो F1 और F2 बराबर। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।